हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देख लेते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी कि भूगोल। इसके पाठ हम 2 को देखेंगे। पाठ 2 का नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर का है, चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। देखेंगे आसमान में तो जो चंद्रमा होता है हमको तारों से क्या बड़ा दिखाई देता है, यानी तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं चंद्रमा की तुलना में। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सभी ग्रहों एवं उपग्रह में चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक है। यानी चंद्रमा नज़दीक होने के कारण क्या होता है, हमें बड़ा दिखाई देता है। अगर चंद्रमा दूर होता तो ये भी हमको छोटा दिखाई देता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, यानी कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी चंद्रमा जो है क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के क्या करता है, चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक परिक्रमण यानी कि एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में चंद्रमा को इतना ही समय लगता है। यानी कि एक घूर्णन करने में इतना ही समय लगता है, 27 दिन और 8 घंटे। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं, यानी देखते हैं, जबकि दूसरा भाग हर समय हमसे क्या होता है, छिपा रहता है घूमने के कारण। अब देखिए चांदनी किसे कहते हैं। चांदनी चांद से होती है ना, चांदनी किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यानी जो चंद्रमा होता है उसका कोई प्रकाश नहीं होता है। अब देखिए, जब उसका प्रकाश नहीं होता है तो वो प्रकाश कहाँ से लाता है, इसको भी देखेंगे। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है, तो 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को हम चांदनी कहते हैं, यानी कि मून लाइट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चांदनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री कौन थे। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पहले अंतरिक्ष में गया जो भारत का हो, यह बताना है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। यानी राकेश शर्मा जो थे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न दिया है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देख लेते हैं इसका उत्तर। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरण निकलती हैं। यानी कि देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे खतरनाक किरणें क्या होती हैं, निकलती हैं। ये वैज्ञानिकों ने बताया है। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ही हानिकारक होती हैं। कब, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब, और हमें अंधा बना देंगे। इसीलिए डायरेक्ट नहीं देखते हैं सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को। आगे देख लेते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। देखिए नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, या तो आपको चश्मा पहन लेना चाहिए या किसी विशेष उपकरण का उपयोग करना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं। रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड कौन है? यानी कि रात में आकाशीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा जो है सबसे तेज चमकता है, ठीक ना। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का है, यानी कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के कितना है? तो 1/4 व्यास के है, ठीक ना। चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो होता है अपनी धुरी पर पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। घ नंबर दिया है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। देखिए बताना है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, पूरे विश्व में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग। आगे देख लेते हैं अगला नंबर। सूर्य ग्रहण के समय की छाया पर पड़ती है, यानी चंद्रमा की छाया जो होती है किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है सूर्य ग्रहण के समय। 6 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति यानी भारतीय व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष का यात्रा किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा, ये भारतीय व्यक्ति हैं। अब विश्व में पूछा जाएगा तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, वो चंद्रमा पहुंचे थे, ठीक ना। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए देख लेते हैं। क नंबर प्रश्न इसका दिया है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये सही है एकदम। आगे ख नंबर, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, ये भी सही है। आगे देखिए ग नंबर, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, ये तो एकदम सरासर गलत है। नंगी आंखों से कभी नहीं देखनी चाहिए सूर्य ग्रहण को। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिकी व्याख्या की थी, ये सही है। आर्यभट्ट ने ही हमको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है। आगे देख लेते हैं, स्तंभ का सही मिलान कीजिए। यानी कि देखिए जो स्तंभ क है जो भी दिया है इसका सही मिलान हमको क्या कर लेना है, अपने अनुसार कर लेना है। चल देखिए, युति, युति का मतलब अमावस्या। ख नंबर है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन, अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है ना, याद रखिएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। और भारतीय पूछा जाएगा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति तो राकेश शर्मा। अगर प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछा जाएगा यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति तो यूरी गागरिन है। देखिए व्युति क्या होता है, तो यानी व्युति का मतलब होता है पूर्णिमा। आगे देखिए, आगे दिया है, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति अभी हमने बताया नील आर्मस्ट्रांग, यह इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।